नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके चैनल DRX अजय दुबे में। आज हम आए हैं यहाँ गांधी ग्राम में। आइए एक बार पुनः स्वागत करते हैं वैद्यराज डॉक्टर कुमदेश पाठक जी से। जानने का प्रयास करते हैं व्यूवर द्वारा जो सवाल कुछ आए हैं उसके बारे में, उनका मन, उनका आयुर्वेद क्या कहता है। आइए, स्वागत है आपका। नमस्कार मित्रों, मैं आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर कुमुदेश पाठक। हाँ, तो वैद्य जी आप ये बताइए कि आयुर्वेद में स्त्रियों की स्थिति का क्या वर्णन किया गया है। हमारे आयुर्वेद में या वेद पुराण की दृष्टि से स्त्रियों को बिल्कुल देवता का स्थान दिया गया है। उनके लिए कहा गया यत्र पूज्यन्ति नारीस्तु रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जिस जिस घर में नारी की पूजा होती है, पूजा का मतलब है उनका आदर हो, सम्मान हो, उनको किसी प्रकार का कष्ट न दिया जाए, तो वहाँ देवता का निवास स्थान होता है। अच्छा, ये बताइए क्या आयुर्वेद में जो है स्त्रियों को, औरतों को औषधि का स्वरूप माना जाता है? और यदि बिल्कुल माना जाता है तो किस औषधि, किस व्याधि के रूप में काम करती हैं वो? जी, ऐसा है। हमारे यहाँ आयुर्वेद में स्त्रियों को बिल्कुल औषधि स्वरूप माना गया है। उनको प्रबल कामोत्तेजक कहा गया है, प्रबल बाजीकारक कहा गया है, और ये काम वासना की पूर्ति करती भी हैं। इसलिए इनको जो है बिल्कुल औषधि रूप में कार्य करते हैं। अगर कोई मरीजी मनोरोगी हो, जिसका उन्माद हो गया हो, या जिसमें जो है अवसाद हो गया हो, डिप्रेशन मैनिया के शिकार हो गए हों, ऐसे मरीजों के लिए उनकी निज भार्या उनके लिए बिल्कुल औषधि का कार्य करती है। उनकी स्वयं की पत्नी उनके लिए बिल्कुल औषधि का कार्य करती है। अच्छा, ये बताइए पौराणिक दृष्टि से या आयुर्वेद की दृष्टि से वो किस औषधि, माने किस प्रकार की औषधि होती है? जी, हमारे आयुर्वेद में, वेद में, पुराण में सब जगह बताया स्त्रियों के लिए कि जो अपनी निज स्त्री है, जो अपनी स्वयं की स्त्री है, अगर उसमें सब सच्चरित गुण हैं, अच्छे गुण हैं, उसका मन प्रिय है, उसका आचरण प्रिय है, उसका वाणी प्रिय है, तो वो बिल्कुल जो है हमारे लिए औषधि का कार्य करती है। वो कैसे करती है? वो ऐसे करती है कि शुभार्या दर्शनम पुण्यम, स्पर्शनम पापनाशनम, चुंबनम सर्वव्याधीनाम, आलिंगनम मोक्षदायकम, अर्थात अपनी निज स्त्री जिस प्रकार से भगवान श्री राम अपने सीता के लिए समर्पित रहे जीवन भर, वो स्त्री ऐसी होनी चाहिए, उसमें वही गुण होने चाहिए। अगर उस गुण से वो युक्त है तो उसके स्पर्शन मात्र से सारे पाप कट जाते हैं, और उसको देखने से दुख दूर हो जाता है, तथा उसके एक चुंबन से बिल्कुल समस्त व्याधियां दूर हो जाती हैं, और आलिंगन से मानव मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। अच्छा, तब ये बताइए सुभार्या जो स्त्री होती है उसके लक्षण, उसके गुण क्या होते हैं? बिल्कुल, शुभार्या स्त्रियों के लक्षण बिल्कुल ऐसे होना चाहिए। उसके लिए हमारे आयुर्वेद में कहा, वैदिकी सुभाषित साहित्य में, कि प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च, अपनी निज स्त्री बिल्कुल प्रिय होना चाहिए, उसका मन बिल्कुल निर्मल होना चाहिए, और उसका आचरण प्रिय होना चाहिए, तथा उसकी वाणी भी प्रिय होना चाहिए। आप कहीं से आएँ तो आप वाणी वो ऐसे निकालें जिससे आपका सारा दुख, दर्द, श्रम मिट जाए, आपका थकावट दूर हो जाए। उसके लिए उन्होंने कहा। मतलब ये हुआ कि जैसे व्यक्ति अगर काम से घर लौटता है और स्त्री स्त्री अगर उसको प्रेम से अगर बोल दिए तो उसका मतलब मन जो है प्रसन्न हो जाएगा। बिल्कुल उसका सारा जो है मन प्रसन्न हो जाएगा, उसका जो थकान दूर हो जाता है। ऐसा मेरा आयुर्वेद कहता है, जो कि मैं पूर्व में बता चुका हूँ। अच्छा, तो ये बताइए कि स्त्रियों की सुंदरता जो है उनके शरीर से होती है या उनके मन से होती है? स्त्रियों की सुंदरता उनके निर्मल मन से है। चाहे स्त्री छोटी हो, बड़ी हो, लंबी हो, चौड़ी हो, आ, काली हो, गोरी हो, इससे मतलब नहीं है। अगर उसका मन सुंदर है तो वो बिल्कुल सुंदर है। हमारे तो ज्योतिष शास्त्र में ये भी कहा गया कि औरत अगर कुरूप भी है और अपने जो है गोत्र की नहीं है, तो वो उससे आप शादी भी कर सकते हैं। उसके लिए लिखा कि बरैत कुलजाम कुरूपाम अपि, अगर आपके सगोत्री नहीं है तो जो है उसका मन अच्छा है, कुरूप भी है, तो उसे आप शादी कर लें। अच्छा, ये बताइए जैसे अगर स्त्री सुंदर हो, ठीक है, और वो बात से, मुंह से कर्कश हो, अब व्यक्ति अगर बाहर से आ रहा है और कर्कश में बोल दिया तो क्या उसकी सुंदरता मानी जाएगी या कुछ और? बिल्कुल, ये आप जो प्रश्न किया है, बिल्कुल कुभार्या स्त्रियों के जो है लक्षण है। कुभार्या के लिए कहा कि प्रकीर्ण भांडा मनपेक्ष कर्णिम, ऐसी स्त्रियाँ जो अपने बर्तन को बिखेर कर रखती हैं, अपने मन का मनमाना करती हैं। सदा च भर्तुः प्रतिकूल वादिनीम, हमेशा अपने पति की बुराई करती हैं। परस्य वेश्माम भीरताम लज्जा, जो दूसरे के घर में जाती हैं तथा लज्जा विहीन है। लज्जा स्त्रियों का सबसे बड़ा गहना है। अगर वो लज्जा उसमें नहीं है
तो एवं विधाम स्त्रीम परिवर्जयामी, ऐसी स्त्रियों को त्यागना चाहिए। ये कुभार्या स्त्रियों के लक्षण हैं, जो कि आपका प्रश्न है उसका ये समुचित उत्तर है। अच्छा ये बताइए कि स्त्रियों को जो है जैसे बाहर से ताने झूठे उनको बदनाम करने का प्रयास किया जाता है, क्या इन सारी चीज़ों से उनको दुखी होना अच्छा लगता है? मैंने ये अच्छा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं, मैं बिल्कुल मनोरोग भी ठीक करता हूँ। इस प्रकार की स्त्रियाँ आती हैं जिससे मैं संकलन जुटाया हूँ। इसके आधार पे मैं आप लोगों को ये कह रहा हूँ कि कोई भी स्त्री हो, कोई भी लड़की हो, अनावश्यक ताने बाने को नज़रअंदाज करे, उनकी बातों पर ध्यान न करें, क्योंकि वो कहते रहेंगे। उनका अपना एक आदत है, किसी की आदत को आप नहीं सुधार सकते। हाँ, अगर जो भी स्त्री है, अगर उसका पति उसको बदनाम कर रहा है तो ये दुख की बात है, पर ऐसा पति करते नहीं। पति भी अपनी जो है स्त्रियों का सम्मान करते हैं। अच्छा ये बताइए मोक्ष का एहसास जो है विचार शून्यता जो है आलिंगन से होती है या किसी और से? मोक्ष का मैंने जो उदाहरण दिया कि आलिंगनम मोक्षदायकम, मैंने पहले कहा, तो आलिंगन मात्र एक माध्यम है। मोक्ष की प्राप्ति तो विचार शून्यता होता है, क्योंकि ऐसे समय में मन कुछ क्षण के लिए विचार शून्य हो जाता है, मन से राग द्वेष हट जाता है, मोह माया से निर्मुक्त हो जाता है। इसलिए आलिंगन नहीं बल्कि विचार शून्यता मन में आ जाता है, मस्तिष्क में आ जाता है, जो मोक्ष का एहसास कराता है। धन्यवाद दोस्तों, मैं आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर कुमदेश पाठक। अगर किसी प्रकार का प्रश्न पूछना हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में हमसे आप प्रश्न पूछ सकते हैं। धन्यवाद। साथियों, आपका चैनल है DRX अजय दुबे। इसे सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और कमेंट करें। आपका चैनल फेसबुक पर भी है, यूट्यूब पर भी है और इंस्टाग्राम पर भी है। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।